आज ये समानुपात की हम सेकंड क्लास पढ़ेंगे ना, इसमें हम देखेंगे कि कैसे और क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये लास्ट क्लास ही आज होगी, ठीक है। अब पहले वाले जब टाइप में हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि 3 संख्याएं दी हुई थी, और उसमें क्या था कि कभी आपसे पहला पूछता था, कभी दूसरा पूछता था समानुपात, कभी तीसरा, कभी चौथा। अब क्या होगा कि अब आपको संख्याएं 2 ही दी रहेगी, और इसमें या तो पहला पूछेगा, या तो मीन्स पूछेगा, माध्य पूछेगा, या तो थर्ड। इसमें चौथे का कोई रोल नहीं होता है। अब कैसे होता है एक बार मैं उसको समझाता हूँ। जैसे मान लो अब हमारे पास 3 संख्याएं दी रहेगी, सॉरी 2 संख्या, जैसे हमारे पास 2 संख्या कौन सी है, ए और बी, ये 2 संख्या दे रखी है। तो जो इसका रेशियो बनेगा ना, क्या होगा, जो अनुपात ए का बी के साथ होगा वही समानुपात बी का सी के साथ होगा। यही चीज़ें बस ध्यान देना है। मतलब जो अनुपात ए का बी के साथ होगा वही अनुपात बी का सी के साथ होगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देना है। अब ये ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, हमने इसके पहले जो भी चीज़ें जैसे की है वैसे अभी भी करना है, ठीक है ना। हमने क्या बोला, जो अनुपात ए का बी के साथ होगा वही अनुपात बी का सी के साथ होगा। अब इसमें क्या होगा, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट समानुपात, है ना। इसको हम बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं, मीन। हाँ, माध्य। क्या बोलते हैं, मीन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड समानुपात। अब इसमें डी का कोई रोल इसलिए नहीं है थर्ड चौथे का, क्योंकि 2 ही संख्या दे रखी है। तो या तो ए का सॉरी या तो फर्स्ट पूछ सकता है, या तो मीन पूछ सकता है, या तो थर्ड पूछ सकता है। चौथा तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है। तो हमें इसी चीज़ों पे इस चीज़ों को समझना है। अभी हम एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, वहाँ समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास 2 संख्याएँ हैं, 3 और 2 और 3, और हमें यहाँ पे निकालना है 3 चीज़ें निकालनी है ना। हमारे पास क्या है, 2 और 3 है। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया कि फर्स्ट समानुपात निकालो, है ना। सेकंड क्वेश्चन आपका आ गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया, मीन निकालो। एक सेकंड, मीन होता है ना, मतलब माध्य निकालो। और थर्ड क्या होगा, क्वेश्चन थर्ड होगा आपका, थर्ड समानुपात निकालो ना। क्या, थर्ड समानुपात। अब कैसे निकालेंगे, सबसे बढ़िया तरीका ये है कि पहले आप इसको लिखना कैसे होता है। जैसे अभी हमने बताया, जो अनुपात ए का बी के साथ होता है वही अनुपात बी का सी के साथ होता है। क्लियर। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, हमें पता है कि ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे। अब आपको जैसे फर्स्ट समानुपात पूछा है ना, तो हमने पहले बताया था इसको क्या मान लो, एक्स मान लो। हमने एक्स मान लिया। अगर आपने इसको एक्स मान लिया तो ये क्या हो गया, बी का वैल्यू 2 हो गई, और अगर ये 2 हो गई तो ये भी तो 2 ही होगी ना, और ये सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। क्लियर यहाँ तक ना। अब यहाँ हम कैसे निकालेंगे इसको सीखो। अब देखो बाहर का बाहर हो जाता है और अंदर का अंदर, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 4। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3। या तो आप ऐसे कर लो, या तो जब भी फर्स्ट समानुपात पूछे तो पता क्या करना होता है, एक और दूसरा तरीका होता है, मेथड 2 क्या होता है इसका, एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा, सब लिखने की भी जरूरत ना होती है। एक दूसरा तरीका क्या होता है, जब भी आपको फर्स्ट समानुपात पूछे तो आप क्या करो, पहले वाले का स्क्वायर कर दो, दूसरे वाले से भाग दे दो। 2 संख्या है ना, पहले का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और पहले वाले दूसरे वाले से भाग कर दो, डायरेक्ट आंसर आता है इसका। ये ध्यान देना है। बट ये आना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा तरीका है जो आप देखोगे पहले वाले मैंने टाइम में पढ़ाया तो वहाँ पर भी यही लग रहा था सेम। अब ये कि अगर आप जैसे ये ट्रिक है, अगर इसको भूल गए तो आपको तो ये तो याद ही रहेगा, बस इसको बनाना जिसको आ गया कि कहाँ कैसे सेट करना है तो आसान है ये। तो आप कैसे निकालोगे, जो अनुपात इसका होता है वही ये चीज़ समझ आई ना। अब इसी तरह जैसे हमें मीन निकालना है, तो मीन निकालने का मतलब क्या है क्वेश्चन का, तो मीन कैसे निकालते हैं, देखो हमें एक चीज़ अभी हमने आपको समझाया हुआ था, मीन कैसे निकलता है। कहाँ गया अभी, बैग जा सकते हैं। देखो हमें मीन अगर निकालना है तो हम कैसे करेंगे, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। अब इसके लिए क्या करना होगा, आपको पहले तो जैसे आपका क्या है, जो अनुपात ए का बी के साथ होता है वही अनुपात बी का सी के साथ होता है, ठीक है। मीन अगर आपको निकालना, माध्य निकालना है, तो इसका मतलब एक्स तो ये हो जाएगा ना, तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, जो वैल्यू ए होगी वही ये भी होगी। क्लियर। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये 2 का मान है, ये 3 का मान है। एक सेकंड,
तो देखो अब हम क्या करते हैं इस वाले क्वेश्चन में, हमने क्या किया, तो ये 2 हो गया, एक ही वैल्यू, ये 3। अब आप देखो क्या करना, बाहर का बाहर कर लो, अंदर का अंदर, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के। अब आपको क्या करना होता है, दोनों तरफ स्क्वायर अगर हटाना, दोनों तरफ रूट ले लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी √6, यही तो आ जाएगी, रूट क्या आ जाएगी 6, क्योंकि ये देखो हमने क्या किया, स्क्वायर हटाया तो यहाँ रूट लग जाता है, तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, √6। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीका है डायरेक्ट करने का, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, मीन निकालना है, इसको पता क्या करो, सीधा सीधा रूट ले लिया करो, और संख्याएं क्या है, 2 और 3, इसका आपस में क्या कर दिया करो, गुणा, 2 3 6, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आया, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह जैसे अगर हमें क्या निकालना है, थर्ड समानुपात निकालना है, इसको कैसे निकालेंगे ये समझिए। हमने क्या बोला, जो रेशियो ए का बी के साथ है वही रेशियो बी का सी के साथ है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आपसे पूछा क्या है, थर्ड, तो थर्ड पूछा है तो इसको क्या मान लें, एक्स, जो मानना है उसी को मानना होता है जो पूछा जाता है। अब आप देखोगे ये 2 हो गई, अगर ये 3 है तो ये भी क्या हो जाएगी, 3 ही, यही ना। अब बाहर बाहर का कर लो, 2x बराबर कितना आ जाएगा, 9, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/2। अब इसी चीज़ को अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में करना है, एक दूसरा मेथड है आपका, कैसे करोगे, आप कुछ मत करो, आप क्या करा करो, जैसे आपके पास 2 और 3 संख्या है, तो दूसरी संख्या का स्क्वायर करके पहली संख्या से भाग दे दो। हमने क्या किया, 3 का स्क्वायर कर दिया, पहली संख्या से भाग दे दिया, समझ में आया। दूसरी संख्या का स्क्वायर करके पहली संख्या से भाग दे दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आज की क्लास पूरी समझ में आ जाएगी, इससे ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। और मैंने देखा, किसमें, फर्स्ट वाले में हम क्या कर रहे थे, यहाँ वाले में, इसमें मैंने पहले वाले के स्क्वायर करके दूसरे से भाग दिया है, इसमें मैंने दूसरे वाले के स्क्वायर करके पहले से भाग दिया है, ये चीज़ें ध्यान देना। ये तो आप ऐसे ही करके देखोगे तब भी समझ में आ जाएगा, क्लियर। अब देखो क्या दे रहा है, देखो क्वेश्चन ऐसे ही देगा, 2 संख्याएं देगा, 4 और 10 का प्रथम समानुपाती पूछा है। तो हाँ, अब देखो क्या है, जैसे 4 और 10 है आपके पास, तो आप प्रथम कैसे निकालोगे, या तो आप क्या करो, फॉर्मूला लगा लो जो मैंने बताया, तो क्या करो, पहली संख्याओं का स्क्वायर करना होता है, दूसरी संख्या से भाग दे दो, तो पहले की स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 10 से भाग दे दोगे कितना आ जाएगा 1.6। कुछ है इसमें, बहुत आसान है। हमने क्या किया, पहली संख्या का स्क्वायर करके दूसरी संख्या से भाग दे दिया, गुड, ठीक है। नेक्स्ट, 2 संख्याएं 6 और 15 का प्रथम अनुपाती, ये भी प्रथम, तो पहली संख्याओं का स्क्वायर करके पहले की स्क्वायर कितना हो जाएगा 36/15। अब इसको कैसे करोगे, ये चीज़ें ध्यान देना है। 3 से अगर काटेंगे कितना आ जाएगा 12, और 3 5 15, यही तो आएगा। और हमने इस चीज़ बहुत अच्छे से आपको समझाई है, जब भी नीचे 5 आ जाए करे, इसको बहुत आसान है भाग देना। क्या करो, 2 से ऊपर भी गुणा कर दो, 2 से नीचे भी, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, 24/10, कितना आंसर आ गया 2.4। तो आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, आसान है ना, नहीं तो इससे भाग देते तो थोड़ा सा दिक्कत होती है आपको, ठीक है। तो जब भी भाग में कहीं अगर 5 दिखे, 10 दिखे, तो आप कोशिश करो नीचे 10 की कोई पावर बना लो, मैंने पढ़ाया हुआ बेटा ये चीज़ें ना, 10 बना लो, 100 बना लो, 1000, बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 8 और 32 के बीच मध्य अनुपात। मध्य अनुपात का मतलब क्या है, मीन, क्या है, मीन, बीच का मान आपको निकालना है। तो आप देखो क्या है, 8 है और 32 है, 2 संख्या है। हमने क्या बोला था, इन दोनों का संख्याओं का रूट ले लिया करो गुणा करके, 8 और 32 करोगे तो 8 × 32 क्या आ जाएगा 256। अब सबसे बड़ी समस्या है किसका होता है, आपके दिमाग में आना चाहिए, वैसे 16 का होता है ना, तो ये आपको याद होना चाहिए, किसका, 16 का स्क्वायर भी होता है 256। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 16, क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है 21 और 189 का मध्य अनुपात ज्ञात करना। क्या है साथियों, 21 और मध्य अनुपात मतलब रूट ही लगाना है ना, 21 गुणे कितना हो जाएगा 189। अब यहाँ आप फंसोगे, यहाँ ये वही बच्चा कर पाएगा जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है कि कैसे हमें कैलकुलेशन करनी चाहिए। अब देखो यहाँ हमें एक चीज़ समझ में आ गई थी, 21 को तो 21 ही रखने देंगे। ये क्या होता है, 21 × 9 होता है कि नहीं, अगर 21 × 9 कर दोगे तो 189 आ जाएगा, 9 × 9, 9 दूनी 18 आ गया। अब आपको पता है रूट लेना है, तो ये तो 21 × 21 441 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, एक बाहर आ जाएगा 21,
यही तो आएगा। और 9 का रूट कितना होता है 3, कितना आ जाएगा 63 आया। हमने क्या किया, एक 21 को बाहर ले लिया, और इसको भी हम ऐसे लिख सकते थे ना, 9 को हम अगर लिखना चाहें, 9 को अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, 3 गुणे 3। तो हमने क्या किया, एक 21 इसका बाहर ले लिया, एक 3 इसका बाहर ले लिया, 21 तियाँ 63। क्लियर। अगला क्या है, कह रहा 8a² और 18a² का मध्य अनुपाती ज्ञात करना, जहाँ एक धनात्मक संख्या। तो हमने क्या बोला, रूट लगाओ पहले, 8a² कर लो इंटू 18 बटे में, ये कुछ गलत है क्या, ये a क्यूब होगा ना, ये गलत है, ये क्यूब होगा और ये भी क्यूब होगा, क्योंकि आंसर नहीं आएगा। नहीं तो कितना आ जाएगा, 18 बट्टे a क्यूब, ये होगा, ये सही है क्वेश्चन से ना, वो मिस्टेक हुआ है मुझे लग रहा है टाइपिंग में। अब देखो क्या करना होता है, a² से ये काटोगे तो a बचेगा, और 8 से 18 में करोगे, 18 8 144 होता है ना, कितना होता है 144 बट्टे में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। a² से अगर a क्यूब कटेगा तो a तो बचेगा ना, हाँ ठीक। नहीं वैसे ये ना गलत है, ये होना चाहिए, पता है क्या, ये क्यूब नहीं, ये 4 होना चाहिए, ये पेपर का क्वेश्चन है ना, इसलिए बता रहा हूँ मैं, ये 4 होगा, तो बचेगा क्या a², तो यहाँ क्या बचेगा a², तो आंसर क्या आ जाएगा 12 बटे में a, ये आएगा। कौन सा है, ऑप्शन ए, ध्यान देना ना, ये ऐसे था। बाकी अगर ये भी अभिनव भी सही कह रहे हैं, अगर ये a² रहता तो आंसर क्या आ जाता 12, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी ये सेम डाटा मिलेगा। अगर यहाँ a² की जगह सिर्फ a² होता तो 12 ही आ जाता सीधा सीधा, नीचे कुछ नहीं बचता। अगला क्या है, अब देखो ये डेसिमल में है, इसको कैसे करते हैं, जैसे देखो 12.96 इंटू 0.16। अब सबसे बड़ी बात क्या है, आपके दिमाग में एक चीज़ें आनी चाहिए कि हमें यहाँ डेसिमल छोड़ देना है, डेसिमल से कुछ लेना है। इसको मान लो 1296 16 है, तो 16 का तो आपको पता है क्या आता है 4, और 1296 किसका होता है पता है, कि स्क्वायर है 36 का है, ये 36 के स्क्वायर होता है 1296, तो इसको करो कितना आ जाएगा 144। अब देखो एक चीज़ ये है, मल्टीपल में क्या होता है कि डेसिमल जुड़ता है, कितने स्थान है 1 2 3 4 स्थान पे, जब ये बाहर आता है तो आधा हो जाता है, कितने 2 स्थान पे लगे, कितना आ जाएगा 1.4। सही, ये रूल है, जब भी जैसे मान लो अगर अंदर यहाँ 6 स्थान पे डेसिमल है तो नीचे बाहर आएगा 3 पे आ जाएगा, अगर 10 पे है तो बाहर आएगा 5 पे हो जाएगा, आधा हो जाता है, ध्यान देना है ना। ठीक, नेक्स्ट और भी है क्या, कह रहा है यदि a 24 और 6 का मध्य अनुपात है, क्या कह रहा है, a 24 और 6 का मध्य अनुपात है, तो a की वैल्यू यहाँ से निकालो, कितना है 24 छक्का कितना होता है 144, 6 चौक 24 7 12 हाँ 144, a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 12, यही तो आएगी। एक और कंडीशन दे रखा है, कह रहा b 81 और 9 का मध्य अनुपाती है, b क्या है 81 और 9 का, तो आप देखो ये 9 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3, भाई 9 का स्क्वायर 81 होता है 3 का, तो कितना आ जाएगा b की वैल्यू 27। अब आपसे पूछा क्या है 3a प्लस b, यही तो पूछा है, तो हमने इसीलिए तो a b का मान निकाला, क्योंकि जब तक आप a b का मान नहीं निकाल सकते तब तक आप आंसर कैसे दोगे। a की वैल्यू कितनी है 3 गुणे 12, 12 3 36 प्लस 27, 36 प्लस 27 63 है ना, कितना आ जाएगा 63, आपका करेक्ट आंसर 63 ही आएगा ना, 12 3 36 7 6 13 3, हाँ ठीक है ना, आया समझ में। तो कैसे भी क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, इसको छोड़ दो, ठीक है। तो आपका यहीं तक था, ये आपका ख़त्म हो गया है, 3 दिन में आपका एवरेज ख़त्म करूँगा, और मेरी पीपीटी पूरी तैयार है डीआई की, कम से कम 50 क्वेश्चंस को मैंने तैयार किया है। डीआई में एक हफ्ते में ख़त्म करा के सिर्फ प्रैक्टिस करवाऊँगा, रीजनिंग, डीआई, मैथ,
जब तक पेपर ना हो जाए। और जब तक पेपर ना हो जाएगा एक भी क्वेश्चन गलत ना होगा, ये मेरी गारंटी, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस मैं करा दूंगा ना, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, मैक्सिमम चीज़ें ख़त्म हो गई है, इसमें नहीं गलत होगा, तो इसमें टेंशन नहीं लेना है ना। बाकी मुझे रिकॉर्डिंग वीडियो में जैसे ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए और कई सारे चैप्टर्स पढ़ाने हैं, अगर आपको रिवीजन करना होगा उसी में आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ ये तो रहता ही है वीडियो, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।